नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पारडी खड़की मोतीवाड़ा में तूफान के साथ भारी बारिश से कंपनी के शेड उड़े, लाखों का नुकसान। जेबो पेपर इंडस्ट्रीज कंपनी में बारिश का पानी भर जाने से पेपर रोल खराब हो गए, जिससे लगभग 70 से 80 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, जैसा कंपनी के मैनेजर अजय पटेल ने बताया। कई घरों की छतें उड़ गई, कुछ पेड़ गिर गए और जीईबी की बिजली लाइन टूट गई, जिससे कंपनियों को भी नुकसान हुआ है, जैसा कंपनी के प्लांट इंचार्ज बिपिन भाई ने बताया। कपराड़ा के दीक्षल और खुटली में बारिश से नुकसान, परिवार को मदद का इंतजार। आंधी और भारी बारिश से प्रभावित लोगों ने अपने घरों की छतें खो दी। धर्मपुर में बेमौसम बारिश से आम की फसल को नुकसान, घरों की छतें और सड़क पर पेड़ गिरे। भारी बारिश के बाद लोग चिंतित। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पारडी खड़की मोतीवाड़ा में तूफान के साथ भारी बारिश से कंपनी के शेड उड़े, लाखों का नुकसान। जेबो पेपर इंडस्ट्रीज कंपनी में बारिश का पानी भर जाने से पेपर रोल खराब हो गए, जिससे लगभग 70 से 80 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, जैसा कंपनी के मैनेजर अजय पटेल ने बताया। कई घरों की छतें उड़ गई, कुछ पेड़ गिर गए और जीईबी की बिजली लाइन टूट गई, जिससे कंपनियों को भी नुकसान हुआ है, जैसा कंपनी के प्लांट इंचार्ज बिपिन भाई ने बताया। बीती रात पारडी में अचानक मौसम बदल गया और बेमौसम भारी बारिश, तेज हवाओं के साथ बरसात हुई, जिससे जनजीवन पर बुरा असर पड़ा। पारडी शहर और तहसील के कई गांवों और सड़कों पर पेड़ गिर गए, घरों और कंपनियों की छतें उड़ गईं, जिससे जीईबी की लाइन को नुकसान पहुंचा। इससे लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। पारडी के खड़की क्षेत्र में स्थित रेमंड कंपनी के पास मोतीवाड़ा में जीबो पेपर इंडस्ट्रीज कंपनी में कल तेज हवाओं के कारण शेड की चादरें उड़ गईं। इसके चलते बेमौसम बारिश का पानी कंपनी में भर गया। इस कंपनी में पेपर रोल बनाए जाते हैं, जो बारिश में भीगने के कारण पूरी तरह खराब हो गए। इस घटना पर कंपनी के मैनेजर अजय पटेल और प्लांट इंचार्ज बिपिन भाई ने बताया कि शेड की चादरें उड़ जाने से बारिश का पानी अंदर भर गया, जिससे पेपर रोल भीग गए और लगभग 70 से 80 लाख रुपए का नुकसान हुआ। इसके अलावा आसपास के गांवों में भी घरों की छतें उड़ गईं और कुछ स्थानों पर पेड़ गिरने से जीईबी की बिजली आपूर्ति बाधित हुई। जीबो पेपर इंडस्ट्रीज को बड़ा नुकसान हुआ और गरीब परिवारों के घरों को भी नुकसान पहुंचा, जिससे उन्होंने प्रशासन से राहत की उम्मीद जताई। ગઈકાલે વાતાવરણમાં ભારે પલટો થવાથી વાવાઝોડું સાથે વરસાદ ફૂંકાવાથી અમારી કંપનીમાં
ખડકી ગામે આવેલી રેમન્ડ કંપનીની બાજુમાં જીબો પેપર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કરીને કંપની છે. એના ભારે વાતાવરણમાં પલટો આવવાથી શહેરના પતરા ઉડી ગયા અને કંપનીમાં ઘણું એવું પાણી આવી જવાથી કંપનીમાં જે માલ હતો એ ઘણું બધું નુકસાન થવા પામ્યું છે. અંદાજિત 70 થી 80 લાખ રૂપિયા જેટલું નુકસાન થવા પામ્યું છે. મારી કંપનીમાં પેપરનું કામ ચાલે છે અને વાતાવરણમાં પલટો આવવાથી જીઈબીની લાઇટ બી બંધ હતી અને આજુબાજુના એરિયામાં ઘણું બધું નુકસાન થયું છે. તેમજ ગઈકાલે રાત્રિના આજુબાજુના ગામડાના એરિયાઓમાં વિસ્તારોમાં ઝાડો પડવાથી ઘણા બધા નુકસાન થયા છે અને ઘણા ઘરોના પતરા પણ ઉડી ગયા હતા અને જીઈબીનું બી અર્થતંત્ર વ્યસ્ત ખોરવાયું હતું. તે બદલ તંત્રને તકેદારી લેવા વિનંતી. નમસ્કાર, હું બિપિન ઈશ્વર કોળી. એ પારડી તાલુકાના ખડકી ગામે જીવો પેપર કંપની આવી છે. આ કંપનીમાં ગઈકાલે એ વાતાવરણ એકદમ પલટો હોવાથી વાતાવરણ એકદમ ખોરવાઈ ગયું હતું અને વાવાઝોડું સાથે વરસાદ આવ્યો અને એને બદલ મારી કંપનીમાં એનું ઘણું એવું નુકસાન થયું છે. એમાં પતરાઓ કંપનીના શેડના ઉડી ગયા હતા અને પાણી કરી નાખ્યું હતું કંપનીમાં, જેના કારણે મેં મારી કંપની પેપરની કંપની છે, સબલિમેશન પેપરની કંપની, તે પેપરની કંપનીમાં ઘણું એવું નુકસાન થઈ ગયું. કમસે કમ 70-80 લાખનું નુકસાન થાય એવું દેખાઈ રહ્યું છે. એ બદલ પત્રકારોને બોલાવ્યા હતા અને પત્રકારો પણ આવી ગયા હતા અને પત્રકારે અમને ઘણો એવો સહયોગ કર્યો છે. તો મારે તંત્રને એટલી વિનંતી છે, આ ઉપરાંત જે નુકસાન થયું એ કંપનીનું થયું છે અને આજુબાજુના ઘરવાળાનો પણ ઝાડો પડીને ઘણું એવું નુકસાન થયું છે. એ બદલ જીઈબી વાળાના પોલો પણ તૂટી ગયા છે અને જીઈબી વાળા પર પૂરી રાત અને દિવસ લાઇટ બંધ રાખી હતી અને આ नुकसान ने भरपाई तंत्र करे एवं अपील। कपराड़ा के दीक्षल और खुटली में बारिश से नुकसान, परिवार को मदद का इंतजार। आंधी और भारी बारिश से प्रभावित लोगों ने अपने घरों की छतें खो दी। बीते दिन कपराड़ा तालुका में तेज हवा और भारी बारिश के कारण कई गांवों में नुकसान हुआ। विशेष रूप से दीक्षल गांव के निवासी रामूभाई सोमाभाई वर्ठा और खुटली के खोरी फलिया में रहने वाले विजयभाई ढाकलभाई के घरों की छतें तेज हवाओं के कारण उड़ गईं। इस प्राकृतिक आपदा से उनका जीवन प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के चलते तालुका के अन्य इलाकों में भी नुकसान हुआ, जिससे कई परिवारों को रात खुले आसमान के नीचे बितानी पड़ी। प्रभावित परिवार अब सरकार से राहत की उम्मीद कर रहे हैं। प्रशासन से तुरंत सर्वेक्षण करने और आवश्यक सहायता प्रदान करने की मांग उठी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से समय पर मदद देने की अपील की है ताकि भारी बारिश से हुई कठिनाइयों में कुछ राहत मिल सके। મારું નામ વિજયભાઈ ધાકલભાઈ ખુટલી, કપરાડા તાલુકા, ખોરી ફરી આપલી ખોરી. વાવાઝોડા આવ્યો એટલે નળિયા ઉડાવી લીધા. 50 નળિયા પૂરા થઈ ગયા અને ભાત ભીનાઈ ગઈ. કોઈ સહાય મળતી હોય તો સરકાર तरफ। धर्मपुर में बेमौसम बारिश से आम की फसल को नुकसान, घरों की छतें और सड़क पर पेड़ गिरे। भारी बारिश के बाद लोग चिंतित। धर्मपुर क्षेत्र में शाम 4 बजे के आसपास अचानक तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिससे आम की फसल और कठोर सब्जियों की फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। तेज आंधी के कारण अंधकार में माहौल बन गया और उसके बाद तेज हवा चलने से धर्मपुर शहर के मस्जिद फलिया क्षेत्र में मेमन परिवार के 2 छत के टुकड़े उड़ गए। वहीं तालुका के तिसकरी, तलाठेती फलिया, बारोलिया, काकड़कुवा, बिलपुरी, बरूमाल, शेरीमाल, लुहेरी, कागवी, करंजवरी, सिदुम्बर, आवधा समेत कई गांवों में हुई बारिश के कारण घरों की छतें और सड़क पर पेड़ गिरने की घटनाएं हुई। तेज हवा के चलते विद्युत बोर्ड ने बिजली आपूर्ति बंद कर दी, जिससे लोगों की हालत दयनीय हो गई। बेमौसम बारिश के कारण आम की फसल और कठोर सब्जियों को नुकसान होने की आशंका जताई गई। हालांकि इन घटनाओं में कोई जानहानि नहीं हुई।
धर्मपुर शहर के 3 दरवाजों के पास एसटी डिपो रोड, पेट्रोल पंप के निकट मस्जिद फलिया क्षेत्र में भी पेड़ों की डालियां गिर गईं। આ વાડીમાં વાવાઝોડાથી પડી ગઈ ને કેરી કેટલા ટોપલા પડી ગઈ वो पड़ी गया हमारे तो 8-10 वो भाई ना तेबाई तो चालू छ हजू ते पहली साइड जोવાની तेबाई चालू छ। पारडी की सुखेश में तेज हवा के कारण सरकारी अनाज मंडी की छत उड़ गई, जिससे अनाज भीग गया। वलसाड जिले में लगातार दूसरे दिन तेज आंधी के साथ बारिश हो रही है, जिससे कई जगहों पर नुकसान हुआ है। तेज हवा के कारण कई घरों की छतें उड़ गईं। पारडी तालुका के सुखेश गांव में स्थित सरकारी अनाज मंडी की छत भी तेज हवा में उड़ गई, जिससे वहां रखा सरकारी अनाज भीग गया। अनाज को बचाने के लिए मंडी संचालक द्वारा ताड़पत्री डालकर उसे ढकने की कोशिश की जा रही है, साथ ही भीगे हुए अनाज को अलग किया जा रहा है। जिले में लगातार तेज हवा चल रही है, जिससे भारी नुकसान हो रहा है। એ 7:45 વાવાઝોડું થયું એટલે પવન બધા ઉડીને આમ તેમ અથડાયા. અમને બી ખબર નથી, પણ બાજુમાંથી ફોન આવ્યો કે આવી રીતનું થયું છે, પણ વરસાદમાં હવે નીકળે કેવી રીતના, એટલે બાજુવાળા મારા જેઠને કીધું. અમે પછી 2 જણ આવ્યા ને પછી બધા જ આવીને ઢાંકવા માટે આવી ગયા. વરસાદના કારણે બધા ભીનાઈ ગયું. ના ઢાંકવા માટે પ્લાસ્ટિકો લાવીને ઢાંકવામાં આવ્યા છે. પૂરાપૂર કોશિશ તો કરી શક્યા, જેટલું બચાતું છે તેટલું તો અમે બચાવી શક્યા. કલેક્ટરને આ અંગે રાતોરાત જાણ કરી. કલેક્ટરને, તલાટીબેનને, મામલેદારને, જેટલાને कॉन्टेक्ट नंबर था एमने बधाने मैं जान करी दी थी। वलसाड के फंसवाड़ा में तेज हवा के कारण 10 से अधिक घरों की छतें उड़ गईं, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। वलसाड जिले में तेज हवा और भारी बारिश के चलते कई इलाकों में नुकसान हुआ है, जिससे जनजीवन पर बुरा असर पड़ा। फंसवाड़ा गांव में तेज हवाओं के कारण कई घरों की छतें उड़ गईं, जिससे परिवारों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अनुमानित रूप से 10 से अधिक घरों की छतें तेज हवा में उड़ गईं। छतें उड़ जाने से घर में रखा सामान बारिश में भीग गया, वहीं अनाज भी पानी में भीगने से खराब हो गया। नुकसान झेल रहे परिवारों ने सरकार से जल्द राहत देने की मांग की है, ताकि उन्हें उचित सहायता मिल सके।
उमरगांव में तेज हवा के साथ बेमौसम बारिश से फलों, फसलों और सब्जियों को नुकसान। वलसाड जिले में आए तूफानी चक्रवात का असर अचानक हुए हवाई हमले जैसा प्रतीत हुआ। चक्रवात के बाद माहौल में बेचैनी भरी शांति और बदलते मौसम का डर फिर से चिंता बढ़ाने वाला रहा। तूफान के कारण फल, फसल और खेती को बड़ा नुकसान हुआ है। उमरगांव तालुका में इस आपदा से 1 घंटे तक जबरदस्त तूफान चला। फल, फसलों में आम और जामुन की फसल को भारी नुकसान हुआ। तेज हवाओं के कारण बड़े होर्डिंग्स और पेड़ गिर गए, जिससे आम और जामुन की फसलें जमीन पर बिखर गईं। नेट हाउस फट जाने से वहां लगे फलों और सब्जियों को नुकसान हुआ, साथ ही नेट हाउस का खर्च भी बढ़ गया। 1 घंटे तक चले इस भयंकर बारिश के कारण हजारों किलो फल, फसलें जमीन पर गिर गईं। अब बची हुई फसलों में कीट रोग फैलने का डर बना हुआ है। बारिश के बाद फल, फसलों की कीमतें भी गिर जाती हैं, जिससे किसानों के लिए ये बेमौसम बारिश एक बड़ी आपदा बनकर आई है। નામ હર્ષલ ગાલા છે। અમારી વાડી ઉમરગામ તાલુકાના દહેરી ગામમાં આવેલી છે। ગઈકાલે સાંજે જે કલાકવાર વાવાઝોડા સાથે પવન ફૂંકાયો એનાથી ઘણું નુકસાન થયું છે। અમે જાંબુનો અમારો પાક છે લાલ જાંબુનો, એના પર આખી નેટથી કવર કરેલું હતું તો નેટ ઉડી ગઈ છે, ઘણો માલ પડી ગયો, ફાટ્યો અમુક માલ, અને હવે નેટ ચડાવવી તો મુશ્કેલ છે, એટલે જે ફ્રૂટ બચ્યા છે એને બચાવવું મુશ્કેલ થશે। ઘણું મોટું નુકસાન થઈ રહ્યું છે। એ જ રીતે આંબામાં પણ ઘણો પાક ખરી ગયો છે, ઘણી વાડીઓમાં, અમારો એકલાનો નહીં, એટલે હજારો કિલો ક્વોન્ટિટીમાં નુકસાન થયું છે। સાથે જે શાકભાજીની નેટ હતી તો નેટ હાઉસમાંની નેટો પણ ફાટી ગઈ છે। એ હવે રિપેર પણ કરીએ પણ એક વખત જીવાત તો જે અંદર ઘૂસી જશે આ 2-4 દિવસમાં, એ નુકસાન કરીને જ રહેશે। એટલે બદલતા વાતાવરણના કારણે આ જે સિચ્યુએશન થાય છે પોલ્યુશનના કારણે, એ ઘણું નુકસાન કરી જાય છે। 2 વર્ષ પહેલાં પણ વાવાઝોડું થયું હતું, ત્યારે પણ સરકારે ખેડૂતોને મદદ કરી હતી, અમને સહાય મળી હતી, ને આ વખતે પણ આશા છે કે આ નુકસાનમાં સરકાર थोड़ी सहाय करी आपे हमने। समाचार के अंत में आए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पारडी खड़की मोतीवाड़ा में तूफान के साथ भारी बारिश से कंपनी के शेड उड़े, लाखों का नुकसान। जीबो पेपर इंडस्ट्रीज कंपनी में बारिश का पानी भर जाने से पेपर रोल खराब हो गए, जिससे लगभग 70 से 80 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, जैसा कंपनी के मैनेजर अजय पटेल ने बताया। कई घरों की छतें उड़ गईं, कुछ पेड़ गिर गए और जीईबी की बिजली लाइन टूट गई, जिससे कंपनियों को भी नुकसान हुआ है, जैसा कंपनी के प्लांट इंचार्ज बिपिन भाई ने बताया। कपराड़ा के दीक्षल और खुटली में बारिश से नुकसान, परिवार को मदद का इंतजार। आंधी और भारी बारिश से प्रभावित लोगों ने अपने घरों की छतें खो दी। धर्मपुर में बेमौसम बारिश से आम की फसल को नुकसान, घरों की छतें और सड़क पर पेड़ गिरे। भारी बारिश के बाद लोग चिंतित। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।